एनुबिस ने जो इवीज के डिस्ट्रक्शन की भविष्यवाणी की थी, आज उस भविष्यवाणी का पहला दिन था। इवीज ने हर एसेशन बेस को कम्प्लीटली क्लियर कर दिया था। ईवी अपनी टीम के साथ हर वक्त इवीज की सिक्योरिटी पर काम करता रहता था। गार्ड एक सेकंड के लिए भी केयरलेस नहीं हो सकते थे। उधर ली साइंस टीम के साथ किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में लगा हुआ था और भी अपनी टीम के साथ हमेशा हिडन ऑपरेशन में बिजी रहता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन एक पर्सन चिल्लाते हुए अनाउंस करता है 12 घंटे गुजर चुके हैं। ये सुनते ही ली शॉक में पड़ जाता है। इवीज के लोग भी हैरान में थे। सब धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं, क्या सब कुछ खत्म हो गया? हम पर कोई डिजास्टर नहीं आई? ये तो बस एक ऑर्डिनरी दिन था। सबके बीच मेहमीस खड़ा हुआ था। हर किसी की नजर उस पर टिकी हुई थी, पर मेहमीस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, एवरीवन, वी हैव क्रॉस्ड द फाइनल डे। ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। ली अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, हमारा किंग अभी भी जिंदा है और सेफ भी। हमने इन 3 महीनों में हर कदम संभल के रखा। हम एनुबिस की भविष्यवाणी से बच गए। हमने अपनी किस्मत बदल डाली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि ईवी और ली हॉट स्प्रिंग का मजा ले रहे थे। तभी मेहमीस और यकीन भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। सब मिलकर मस्ती करने लगते हैं, लेकिन अचानक पानी के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। सब लोग एक सेकंड में अलर्ट हो जाते हैं। वो देखते हैं ये तो बस एक छोटा सा क्रैब है। उस क्रैब को देख के वो लोग चैन की सांस लेते हैं। ली मन में सोचने लगता है, भले ही सब लोग बाहर से रिलैक्स दिख रहे हैं, पर अंदर ही अंदर वो सब लोग अलर्ट हैं। दूसरी तरफ मेहमीस भी सोचने लगता है, 3 महीने शांति से बीत गया, पर पता नहीं कल को क्या हो सकता है। हमें अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। तभी पानी के अंदर से फिर से हलचल होती है। इस बार मेहमीस तुरंत रिएक्ट करता है। वो एक वुडन बास्केट उस डायरेक्शन में थ्रो कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, जो भी है सामने आ जाओ। कुछ सेकंड के बाद एक मेंढक की लाश ऊपर तैरने लगती है। वो सब लोग सोचने लगते हैं, आखिर एक हॉट स्प्रिंग के अंदर ये सब कुछ क्या कर रहा है। तभी ईवी कहता है, रिलैक्स, भी यहाँ पे आ नहीं सकता, वो बहुत ही ज्यादा बिजी है। इधर हमें वी को दिखाया जाता है, जिसे छींक आती है। वो सोचने लगता है, शायद ईवी मुझे याद कर रहा होगा, वैसे भी वो मुझे बहुत प्यार करता है। तभी उसके पास 2 गार्ड्स आते हैं। उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। एक गार्ड कहता है, चीफ, क्या हम लोग अभी जा सकते हैं? ये सुनते ही वी का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाता है। उसके हाथों में ऑलरेडी बहुत सारे छुट्टी की रिक्वेस्ट है। वो कोल्ड वॉइस में कहता है, आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? तुम सब लोग मुझसे छुट्टी क्यों मांग रहे हो? वो दोनों गार्ड्स कहते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए वो लोग छुट्टी चाहते हैं। ये सुनते ही भी भड़क जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम सब लोग पेट दर्द का बहाना क्यों कर रहे हो? वो दोनों गार्ड कांपते हुए कहते हैं, चीफ, हम आपसे झूठ नहीं कह रहे हैं, हमें भी पता नहीं आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे और एक पर्सन आ जाता है और वो कहता है, चीफ, मैं और संभाल नहीं सकता, मुझे रेस्टरूम जाना है। फिर वो सब लोग रेस्टरूम की ओर भागते हैं। वी हैरान में पड़ जाता है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। अभी मेहमीस एक्सरसाइज कर रहा होता है। वी उसे इन्फॉर्म करता है कि डायरिया की वजह से कल बहुत सारे लोगों ने मुझसे छुट्टी मांगी। मेहमीस कहता है, क्या किसी एनिमी ने तुम लोगों को पॉइजन दिया है? वी कहता है, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई पॉइजन देना चाहता है तो फिर उसका पहला टारगेट मैं रहता। मेहमीस कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम साइंस डिपार्टमेंट से मेडिसिन क्यों नहीं ले लेते? जिस पर वी कहता है, उन्होंने मेडिसिन ली थी पर वो ठीक नहीं हो पाए। तभी एक कमरे के अंदर से यकीन की वाइफ ईमो बाहर आती है और वो कहती है, रेगुलर एंटी डायरिया उन पे काम नहीं कर रही है, इससे चीजें और भी ज्यादा खराब हो रही है। ली कहता है, इसे एग्जैक्टली डिसेंट्री नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये कंटाजियस नहीं है। फिर वो आगे बताता है, हमें इन पेशेंट्स को क्वारंटीन में रखना होगा। तुम रिहाइड्रेशन और केयर को हैंडल करो, मैं एक स्पेसिफिक क्योर ढूंढ के निकालता हूँ। फिर ईमी और वी वहाँ से जाने लगते हैं। मेहमीस पेशेंट की लिस्ट को देख रहा होता है। ली पूछता है, तुम देख क्या रहे हो? क्या इसमें कुछ गलत है? मेहमीस कहता है, ये सारे लोग तो वही है ना जो फ्लोटिंग आइलैंड पे मौजूद थे और इसी रात एनुबिस गायब हो गया था। ये सुन के ली पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। ली पेशेंट का ध्यान रख रहा होता है। मेहमीस भी वहाँ पे मौजूद था। मेहमीस उन लोगों को कहता है, उस रात मैं 30 लोगों को लेके गया था और 40% उस फील्ड पे पहले से मौजूद थे, तो टोटल 70 हुए। तो 70 लोगों में से तुम 12 लोग ही बीमार क्यों पड़ गए?
आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या अलग किया था? क्या तुम इसके बारे में सोच के मुझे बता सकते हो? कुछ देर के बाद एक पर्सन अपने बेड से उठते हुए कहता है, उस रात उसका खून हम सबके ऊपर गिरा था। ये सुनते ही ली और मेहमीज पूरी तरह से हैरान में पड़ जाते हैं। फिर वो पर्सन आगे एक्सप्लेन करने लगता है, उसका खून गोल्डन कलर का था। जब उसे शूट किया गया था हम लोग उसके करीब ही खड़े थे, जिसकी वजह से हमारे ऊपर उसके खून की छींटें गिर गई थी। हमने उसके खून को साफ करने की कोशिश की थी, पर पता नहीं कैसे वो खून हमारे बॉडी के अंदर समा गई। हमने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। फिर हम लोगों ने समझौता कर लिया था कि इस सीक्रेट के बारे में आज के बाद कोई भी नहीं दोहराएगा, इसीलिए हम लोगों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है शायद ये रीजन कॉमन हो सकती है। ये सुनते ही मेहमीज और ली एक दूसरे को देखने लगते हैं। ली सोचने लगता है, आखिर एनुबिस का इन सब से क्या लेना देना है। तभी वो बीमार पर्सन कहता है, योर मैजेस्टी, क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक डिवाइन कर्स है? ये सुनते ही वहाँ पे एक सन्नाटा सा छा जाता है। ली इरिटेट होकर कहता है, ये सिर्फ एक डिसेंट्री है। फिर वो आगे एक्सप्लेन करने लगता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक के जरिए हम तुम लोगों को ठीक कर रहे हैं। तुम लोग ये समझ नहीं पाओगे, ये सब कुछ एक्सपर्ट के ऊपर छोड़ दो, तुम सिर्फ बस रेस्ट करो। फिर वो मेहमीज के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, बस हमारे ऊपर भरोसा रखो। ये सुनते ही उनके मन में एक हिम्मत जाग उठती है। फिर वो सब लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग फील्ड में ली और मेहमीज के साथ था। उन दोनों को पता चलता है कि इस पर्सन के ऊपर भी एनुबिस का खून छिका था, पर उसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जब वो दोनों रीजन पूछते हैं तब वो लड़का बेकी बेकी बातें करता है, इसीलिए भी उसके सर में हिट करता है। मेहमीज सीरियस टोन में उससे पूछता है, जरा याद करो आखिर तुमने क्या अनयूजुअल किया था। वो लड़का सोचने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है ये कह के कि वक्त खत्म हो चुका है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। उसकी हरकतें देख के वहाँ पे मौजूद सारे लोग हैरान में पड़ जाते हैं। मेहमीज कहता है, आखिर वो लड़का मुझे समझता क्या है, मैं यहाँ का किंग हूँ ना। वी सांस छोड़ते हुए कहता है, उसका मन कहीं और ही भागता रहता है, वो बस ईवी के आगे पीछे ही घूमता रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो अभी एक पर्सन के साथ था। वो पर्सन कहता है, तुम ईवी से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? क्या तुम्हें पता नहीं वो वी के साथ रिलेशनशिप में है? वो लड़का कहता है, हाँ मुझे पता है। वो पर्सन पूछता है, तो फिर तुम फिर भी इस तरह की हरकतें क्यों करते हो? जिसपे वो लड़का सीरियस होकर कहता है, क्योंकि मैं उन्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वी उसे किक मारते हुए कहता है, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ली झाड़ियों के पीछे छुप के ये सारा ड्रामा देख रहा होता है। मौका मिलते ही वो उस लड़के के पास चला जाता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें याद है ट्रेनिंग फील्ड में हम लोगों ने क्या कसम खाई थी? फिर वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें ये याद रखना होगा, तुम एक हीरो हो जिसने ईवीस को बचाया, और ईवी को हीरो बहुत पसंद है। क्या तुम नहीं चाहते हो कि वो तुम्हें एडमायर करे? ये सुनते ही वो लड़का बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। ली और मेहमीज ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो लड़का अचानक दरवाजा खोलते हुए कहता है, मुझे सब कुछ याद आ गया है, उस समय मैंने जेम फ्रैगमेंट को खाया था। ये सुनते ही वो दोनों पूरी तरह से हैरान में पड़ जाते हैं।